शुरू करते हैं और ओम के उच्चारण करेंगे। ओ ओ ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओ अब योग की प्रारंभ के लिए सबसे पहले शरीर को वार्म अप करने के उद्देश्य से सभी साधकों से आग्रह है कि खड़े होकर के और कुछ वार्म अप स्टेप किए जाएं। पैरों को धीमे धीमे चलाते हैं, शुरुआत करते हैं। स्पीड करेंगे थोड़ा। अब कोशिश करेंगे कि अपने घुटने को सीने तक लेने का, जितना ऊपर उठा सकें। अब ताड़ासन करेंगे, स्थिति में आएंगे, पैरों को जोड़ लें और श्वास भरते हुए हथेलियों को लॉक करते हुए ऊपर की ओर जितना ऊपर तक खिंचाव कर सकें स्थिरता के साथ। बस अब वृक्षासन करेंगे। इस फोकस एंड बिलीव, सांसों पर ध्यान, क्रिया पर। इसी तरह दूसरे पैर से
वापस हाथों को आगे फैला लें और कटी चक्र। हाथों के साथ कमर भी पूर्ण फोल्ड करेंगे हाथों को। अब घुटनों को थोड़ा सा मोड़ें और जानू दोनों ओर से 5-5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब कमर को भी इसी तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब हम रात में सोते हैं तो शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। उनके एक्टिवेशन के लिए हमें वार्म अप करना होता है। वॉल एंड सॉकेट शरीर में जहां जहां है वो एक्टिवेट होते हैं और अपने पुनः क्रिया में आ जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में मुट्ठियों को बंद कर लेते हैं और गोल गोल घुमाते हैं। कलाई के जो जॉइंट हैं उनको हम क्रियाशील करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आगे से पंच तत्वों को हम अपने कंधे पर लाते हैं। इसी तरह से बगल से ऊपर की ओर। अब कुर्सी आसन करेंगे। कमर पर हाथ रखते हैं और नीचे की ओर इस पोज में आएंगे जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हैं। सीने को एकदम सीधा रखते हैं। एक बार हाथ आगे करके फिर झुकते हैं। अब पैरों को फैला लेते हैं और सिर कोण आसन करेंगे। इसमें हाथों के साथ हम चेहरे को भी आसमान की ओर ले जाएंगे। देख इसी तरह से तब पूरा मूवमेंट होगा। अब घुटनों पर हाथ रखें और एक एक पैर को खिंचाव करें। दूसरी ओर से हाथ आगे करके वीरासन करेंगे। प्रणाम।
की मुद्रा में दोनों ओर जितना नीचे तक झुक सकते हैं, सीना तना हुआ सामने की ओर। वीरभद्रासन, हाथों को लॉक करते हुए ऊपर की ओर खींचे और जितना नीचे तक झुक सकते हैं, कमर सीना को एकदम आगे तना हुआ रखते हुए। अब थोड़ा यौगिक जॉगिंग करते हैं। पैरों को आगे पीछे थोड़ा जंप लेंगे। यौगिक डांस, बहुत बढ़िया सभी ने किया। अब बैठ जाते हैं। वार्म अप हमारा पूरा हुआ। शरीर के जो हमारे जॉइंट हैं वो पूरी तरह से क्रियाशील हो गए हैं, तो आगे की जो आसन करेंगे उसमें आसानी होगी और कोई नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी। अब हम स्कंध विकास बैठ के करते हैं। हमारी हथेलियां हमारे घुटनों पर गोल गोल घूम रही हैं, लेकिन हमारे स्कंध पूरी तरह से क्रियाशील हो रहे हैं, दोनों ओर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब स्ट्रेच करेंगे दोनों ओर। अब हम सुखासन की स्थिति में स्कंद वृत्त करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। और दाएं बाएं अर्धकटी में। इस तरह की जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, इससे पेट में हलचल होती है। समुद्र मंथन की तरह पेट से जो टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थ हैं, उनको हम बाहर निकालते हैं और अमृत रूपी कलश हम बाहर निकालते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा का है, दिव्य प्रकाश का है। अब हम कलाई पकड़ते हैं और पीछे से खींचे उसको। दूसरी तरफ इस क्रिया को एक बार और दोहरा लें। शोल्डर से रिलेटेड जितने भी प्रकार के दर्द हैं, समस्याएं हैं, उनको हम ठीक करते हैं। अब हम हथेलियां लॉक करके पीछे से अपने प्रेशर करते हैं दोनों ओर से। एक बार और। इसी तरह आगे से करेंगे। बगल से ये हमारी मस्तिष्क की मसाज है। अब ग्रीवा चालन करेंगे और वो भी धीरे धीरे गोल गोल क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे।
एकाएक झटके से नहीं करना है, अन्यथा गर्दन की नसों में खिंचाव हो जाता है। शुरुआत हम धीमे से करते हैं। दूसरी ओर से अब दाएं बाएं इस तरह से अगर हम प्रतिदिन ये गर्दन को एक्टिवेट करते रहते हैं तो हमें पट्टा बांधने की नौबत नहीं आती। कई लोगों को देखा गया वो बगल में भी नहीं देख पाते, ऊपर और नीचे। अब श्वास भरेंगे और अपने दाएं कंधे पर गर्दन को लाएंगे। एक, दो, बाएं पर, तीन, चार, चार, तीन, दो, एक। अब हम महत्वपूर्ण प्राणायाम जो है वो नेत्रों का करेंगे, जिसमें हम अपनी पुतलियों को क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाते हैं और इसमें गर्दन को एकदम स्थिर रखना है और मुख मुद्रा पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने हैं, बड़े ही सहज भाव से। बिल्कुल, हम अब इस समय अपने गुरु महाराज का स्मरण करते हुए नेत्र ज्योति को बढ़ाने से के लिए हम नेत्रों की एक्सरसाइज करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एंटी क्लॉकवाइज अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दाएं बाएं गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु की बड़ी महिमा है और गुरु जो सिखाते हैं उसके प्रति हमें कृतज्ञ हमेशा रहना चाहिए। और किसी भी कार्य की शुरुआत हम गुरु के स्मरण से ही करते हैं। ऊपर नीचे भगवान राम धनुष तोड़ने जाते हैं तो वहां पर आता है कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और अति लाघव उठाए धन लीना। गुरु की कृपा से काज काम होते हैं। दूर पास देखेंगे भी आकार। राम नाम मन दीप धर जी देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजियार। हमें बाहर भी उजेला चाहिए और अंदर भी चाहिए। ज्ञान रूपी प्रकाश गुरु ही देता है। ओम। अर्ध ताड़ासन करेंगे, ऊपर की ओर खिंचाव करें, दाएं बाएं
और झुक जाए दोनों ओर। बहुत बढ़िया। अब हाथों में जो जॉइंट होते हैं, पॉइंट होते हैं, उन सबको एक्टिवेट करने के लिए हम 15 बार तालियां बजाएंगे। हथेलियों को रब करें और अपने नेत्रों से चेहरे से लगाएं, जो हमें दैदीप्यमान करता है। अब हम पैरों को खोल लेते हैं और पैरों को भी एक्टिवेट करने के लिए घुटनों को ऊपर नीचे ये हमारे स्तंभ हैं जो हमारे शरीर को हमेशा लिए घूमते रहते हैं। तो इनसे अच्छा साथी हमारा कोई नहीं है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनका ध्यान रखें और इन पर कृपा भी करें कि ओवर वजन ना होने दें अपने शरीर का। पंजों को गोल गोल घुमाएं। हमने कई लोगों को देखा कि इतने निर्दयी होते हैं कि जिन पैरों को 60-70 किलो का वजन उठाना है, उनको 1.5 कुंटल का वजन उठवाते हैं। वो भी बेचारे क्या करें, कभी जवाब दे देते हैं तो फिर रोते रहते हैं। स्वामी जी के पास एक से एक धुरंधर जाते हैं जो 1 कुंटल, 2 कुंटल, 2.5 कुंटल इस तरह से जाते हैं। जब स्वामी जी कृपा करते हैं तब वो आते हैं 60, 70, 80 किलो पे। उंगलियों को संचालित करें, आगे और पीछे ठहराव के साथ में करें, कमर को सीधा रखते हुए। पैरों में फासला करते हुए अपने अंगूठे को जमीन पर लाने की कोशिश करते हैं। और पूर्ण दंडासन करेंगे। एकदम डंडे की तरह सीधे। और थोड़ा कमर को भी यहाँ पर हम दाएं बाएं करते हैं। अब पश्चिमोत्तासन करें। हथेलियों से अब पैरों को छुएं, पकड़ें, कोशिश करें नीचे लाने की। अब पैरों को फैलाएं और जानुसरासन एक एक पैर को लेकर के करें। इस तरह से झुकें कि घुटने पर सिर आ जाए। बहुत बढ़िया। सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी वरिष्ठ साधक हैं। हमारा तो सौभाग्य है कि आपके बीच में बैठ के हमें योग करने का अवसर आपने दिया। सितकोण आसन करते हैं।
अब चक्की आसन करेंगे, जिसमें हम कोशिश करें कि जितना आगे आते हैं उतना पीछे भी जाना है, इससे कि हमारे कमर और पेट, मेरुदंड सभी पर सकारात्मक प्रभाव आता है। सारी चीजें क्रियाशील होती हैं, सभी पॉइंट एक्टिवेट होते हैं। विलोम करें, जितना पीछे जाएंगे उतना ही ये आसन कारगर होता है। हाथों को इसमें मोड़ना नहीं होता। बहुत बढ़िया। अब भू नमन करते हैं, माँ वसुंधरा को सिर रख के प्रणाम करते हैं। अब हम पद्मासन में कोशिश करते हैं कि पद्मासन में आ जाएं और महत्वपूर्ण प्राणायाम भस्त्रिका करते हैं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव दोनों स्थितियों में कराते हैं कि एक तो धीमे कराते हैं, और जो जिन्हें कोई विशेष रोग नहीं है उन्हें स्पीड में भी बोलते हैं कि ये स्पीड सभी को पसंद है, तो जो शरीर से ठीक है वो स्पीड में भी करते हैं। अब महत्वपूर्ण प्राणायाम जो दूसरा है वो शुरू करते हैं हम कपाल भाती से, जिसमें हमें कमर को एकदम सीधा रखना है और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक हम लगाते हैं। ये हमारी सामान्य क्रिया है, और स्वामी जी इसको स्वस्थ शरीर वालों के लिए 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक और कई बार 3 स्ट्रोक तक करवा देते हैं, जो उस तरह से स्वतंत्र हैं, स्वच्छ और स्वस्थ हैं। ये हनुमान चालीसा क्या अभी होता है या वहाँ आगे करते हैं? इसी में होता है, कपालभाति में होता है। इसी में कर तो लेंगे। अगर सदन की अनुमति हो तो मैं करूं। बस सदन की ओर से हम आपको अधिगत कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊं रघुबर बिमल जसो जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे,
जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। बोलो राजा रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हनुमान चालीसा प्लस शंकर नाद दोनों भी बहुत सुंदर। शंखनाद तो होता ही है, बढ़िया। हनुमान चालीसा भी अच्छा होगा। धन्यवाद। कपाल भाती हम सभी कर रहे थे। परम प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण के साथ में हनुमान जी महाराज, जो भगवान के परम भक्त हैं, और वहां पर भी यही बात कही गई है कि कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हमेशा कृपा गुरुदेव की तरह ही होती है। तो गुरु जी को भी स्मरण। अब कपाल भाती को पूर्ण करते हुए हम अर्ध ताड़ासन करते हैं। हथेलियों को लॉक करें, ऊपर की ओर खिंचाव करें। तालियां। हथेलियों को रब करते हैं। अब हम थोड़ा महत्वपूर्ण प्राणायाम एक और है, जो बाह्य प्राणायाम जैसे हम कहते हैं। इसकी भी महिमा गुरुजी बहुत बताते हैं। इसमें हमें मूलबंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध क्रमशः लगाने हैं, और अपने जो भी वायु है उसको हम श्वास को बाहर छोड़ देते हैं और लॉक कर देते हैं। इसको सभी करेंगे।
अग्निसार क्रिया करेंगे। इसमें भी हम श्वास को बाहर छोड़ के और पेट में जो मूवमेंट करते हैं करेंगे। नौली क्रिया कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम अपने शरीर के वजन को तौलें, अपने ही हथेलियों पर उठाएं, जिससे ये सिद्ध हो कि अभी हम ठीक हैं और हमारा वजन भी ठीक है। हमारी हथेलियां हमारे शरीर को उठा सकती हैं। ये प्रतिदिन हम अपनी एक्सरसाइज इस तरह से करते हैं कि हम अपना खुद आकलन करते हैं। अगर उंगलियों पे हो जाता तो और अच्छी बात है। वजन हमारी शरीर की लंबाई के अनुपात में ठीक होना चाहिए। अब हम अपने पैरों को खोल लेते हैं और पैरों पे भी जो पॉइंट होते हैं उनको भी हम एक्यूप्रेशर करते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि शरीर के महत्वपूर्ण जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उन सब के पॉइंट यहाँ पर हैं। तो अगर हम इसको डेली इस तरह से करते रहते हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं करना है लेकिन आराम से, तो वो क्रियाशील रहते हैं। अब हम तितली आसन करेंगे, बटरफ्लाई। ये हमारे जितने भी कमर के ज्वाइंट हैं, मेरुदंड है, बॉल एंड सॉकेट हैं, वो उनमें जो जंग लग रही है उनमें ग्रीसिंग हो जाती है। इससे बहुत प्रकार की व्याधियां तो वैसे ही नष्ट हो जाती हैं। अब हम स्वचरण स्पर्श भी करें, इससे पूरा मेरुदंड हमारा क्रियाशील होता है और हमारा मोहजनित अभिमान जो है वो भी नष्ट होता है। हम झुकते हैं। अब सभी साधकों से आग्रह है कि थोड़ा लेट के लेटने वाले आसन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ताड़ासन करते हैं, जिसमें हमें पूरे शरीर को खिंचाव करना है और खींचना है। वापस नौकासन करें।
वापस पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। हम अंगूठे को अपनी नाक तक ले जाते हैं और दूसरे पैर को सीधा रखते हैं। वापस इसी तरह से दूसरे पैर से। वापस दोनों पैरों से कोशिश करते हैं दोनों अंगूठे नाक पर आ जाते हैं। तो हमारा मूवमेंट ठीक है, ये पैरामीटर भी है। अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। इसको भी हम अपने घुटने को ठुड्डी से छुपा लेते हैं। वापस दूसरे पैर से यदि ये हो रहे हैं तो हम लचीलापन रखते हैं और पेट भी ठीक है। दोनों घुटने थोड़ा पीठ की मसाज कर लेते हैं आगे पीछे होके। वापस अब हम साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग हमारे बाबूजी और हमारे जिला प्रभारी कुशवाहा जी, हम देखते हैं कि वो डेली साइकिल से आते हैं। तो ये साइकिलिंग करेंगे हम ऊपर नीचे। ये नजीर है बाकी साधकों के लिए कि 4-5 किलोमीटर आना जाना। प्रेरणा मिलती है। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। एक साइकिल से आते हैं कि अलग अलग आते हैं भाई जी? साइकिलें दोनों अलग अलग हैं। बिलो पाद व्रत करेंगे। दाएं पैर से बड़ा शून्य बनाए, गोल गोल घुमाए पैर को। बिलो बाएं पैर से दूसरी ओर से। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। बिलो अब उत्तान पाद आसन होगी। पैरों को 30 डिग्री पर सीधा उठाना है। 60 डिग्री। और अर्ध हलासन की स्थिति में हम आते हैं जिसमें पैरों को 90 डिग्री पर रखते हैं ठहराव के साथ। अब सर्वांग आसन करेंगे। कमर को भी ऊपर ले लेते हैं, हथेलियों का सहारा। चूंकि शीर्षासन आसनों का राजा है, लेकिन सर्वांग आसन से भी काम उसी तरह से चल जाता है अगर शीर्षासन कोई नहीं कर पा रहा है।
अब हलासन की स्थिति में पैरों को पीछे लेते हैं और हाथ नीचे। धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। और मरकट आसन करते हैं। पहली स्थिति में हम पैरों को मोड़ लेते हैं और घुटनों के ऊपर घुटने आएंगे। घुटने दाईं ओर तो गर्दन बाईं ओर होगी। 1 2 इसी के विपरीत 3 4 एक बार पुनः 1 2 3 4। दूसरी स्थिति में पैरों को 1 सवा फीट के अंतर से इस तरह लेते हैं कि पंजे पर घुटना आ जाए। 1 पूरे दबाव के साथ, खिंचाव के साथ। 2 3 4 4 3 2 1। तीसरी स्थिति में बाएं पैर को फैला लेते हैं और जंघे पर दायां पंजा रखते हुए झुकते हैं। 1 घुटना नीचे आ जाए, कोशिश करें। ये बहुत ही कारगर आसन है। 2 3 4 4 3 2 और 1। अब मरकट आसन की चौथी और अंतिम स्थिति, जिसमें दाएं पैर को अर्धवृत्त बनाते हुए बाएं हथेली तक लाना है। 1 एकदम पैर सीधा रहे। 2 3 इससे पूरे पैर के मूवमेंट है। कमर के जॉइंट और मेरुदंड और पेट सभी पर इसका पॉजिटिव असर जाता है। 4 4 3 2
एक। अभी मरकट आसन पूर्ण हुए हैं। अब हम अपनी एड़ियों को अपने ही हाथों से पकड़ते हैं और कंद्रासन बनाते हैं, कंद्रा बनाते हैं, जिसमें कमर को ऊपर उठाना है। मेरुदंड को पूर्णतः लचीला बनाने के उद्देश्य से कमर जितना ऊपर उठ सके उतना उठाना है और कुछ देर ठहराओ। अब इसको और ऊपर ले जाने के लिए सेतु बंद करते हैं, बीच में पिलर के साथ में, और कमर को ऊपर उठाएंगे। हमारे मेरुदंड के जो बॉल्स हैं वो मूवमेंट करेंगे, लचीले होंगे। अब इस कमर को और ऊपर ले जाने के लिए हम चक्रासन भी करेंगे, जिसमें कमर और ऊपर जाएगी। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब चूंकि हमने उस तरह से एक्सरसाइज की है, शरीर पर वजन हुआ है, थोड़ा सा थकान भी होती है। हम यहाँ पर शरीर को शिथिल करते हैं, एकदम शवासन की स्थिति में लेट जाते हैं। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर। गर्दन हम शुभधानुसार कर सकते हैं, एकदम शिथिल, शांत। नेत्रों को भी हम यहाँ बंद कर लेते हैं। और मन के चक्षुओं से हम अपने शरीर का नीचे से के ऊपर की ओर अवलोकन करते हैं, इस भावना के साथ कि ये शरीर हमारा वस्त्र की तरह है। यहाँ हम प्रतिदिन यह भी विचार करते रहें हमेशा कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर हमारा वस्त्र है जो ईश्वर ने हमें दिया है। और जब तक हम इस वस्त्र को धारण कर रहे हैं तब तक हमारा परम पावन कर्तव्य है कि हम इस शरीर को, वस्त्र रूपी शरीर को पूर्ण स्वच्छ, स्वस्थ, सुडौल और सुंदर रखें, जिस तरह से हम अपने वस्त्रों को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। हमें यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि हम ईश्वर के अंश हैं और हमें यहाँ पर एक छोटी सी यात्रा करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। हमें यहाँ रहने के लिए नहीं भेजा, हम यहाँ स्थायी नहीं हैं। कुछ समय बाद हमें अपने मूल स्थान पर वापस होना है, इस बात का हमें हमेशा स्मरण रहना चाहिए। जब इस तरह का स्मरण रहेगा तो हमसे अनीति, पापाचार, मोह जनित व्याधियां नहीं होंगी। यही कहा गया है कि जब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि होए दुखारी। हमें संसारी शरीर हो जाता है, मन हमारा यहाँ के वातावरण में मूल को भूल जाता है। तो ये हम ध्यान रखें और हम अपने शरीर को नीचे से ऊपर की ओर देखें और भावना रखें कि हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ और शांत हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त पदार्थ हैं वो बाहर जा रहे हैं।
ईश्वर की कृपा हम पर आ रही है और हमारे अंदर दिव्य प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रवेश कर रहा है। हम अपने तलवों को देखते हैं, घुटनों से नीचे के भाग को देखते हैं, घुटनों को देखते हैं, जंघाएं, कटी क्षेत्र और जो तमाम रोगों की जड़ है, जिसे हम उदर कहते हैं, पेट कहते हैं, 90% बीमारियां इसी पेट के अंदर से शुरू होती हैं। अगर हम इसको ठीक रखते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यह विचार हमें करना है और ये विचार भी करना है कि ये हमारा ऊर्जा का टैंक है जहां पर हम ईंधन भरते हैं। तो ईंधन कैसा हो, खाते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन अपना मातृभूमि की सेवा में। खाते समय हमेशा ध्यान रखें कि अगर डीजल का टैंक है तो हम अपनी गाड़ी में डीजल ही डलवाते हैं, पेट्रोल नहीं डलवाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि इसको एकदम लोगों ने गटर बना रखा है, कुछ भी डालते रहते हैं और फिर तमाम व्याधियां आ जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है। हम अपने उदर को देखते हैं, वक्षस्थल, ग्रीवा, स्कंध, बाजुएं, हथेलियां और मस्तिष्क का संपूर्ण क्षेत्र पूर्ण स्वस्थ और शांत हो रहा है। कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कुछ देर हम योग निद्रा में विश्राम करते हैं। अब हम चेतन अवस्था में पुनः आते हैं, उंगलियों को संचालित करते हुए और बाएं करवट लेते हुए विराज जाते हैं। सभी साधकों से आग्रह है कि बैठें। अब महत्वपूर्ण प्राणायाम की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम करना है। यहाँ पर भी हम कमर सीधी रखते हैं, पद्मासन की आदरणीय कोशिश भ्राता करें। जी, आदरणीय योगाचार्य जी, 2 मिनट का समय है। 45 पे एक क्लास का समापन करना है, ऐसा निवेदन है कि 45 जी पे ही करने का कष्ट है। तो करते हैं अनुलोम विलोम।
क्योंकि बहुत सारे प्राणायाम, आसन, व्यायाम होते हैं और जब भी कभी इस तरह से हम करते हैं तो प्रतीकात्मक आसन कर लेते हैं। ध्यान हम सभी यही रखें कि हमारे शरीर की व्याधि के अनुसार हम उन आसनों को विशेष रूप से करें और बाद में भी उसका अभ्यास करते रहें। उसको ज़्यादा अभ्यास करें जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये त्रिदोष को ठीक करने वाला प्राणायाम है और अगर त्रिदोष संतुलित हैं तो किसी भी तरह से हमें व्याधियां होती नहीं है। तो हम अर्ध ताड़ासन करते हैं, ऊपर की ओर अपने खिंचाव करते हैं, दाएं बाएं और कमर को आगे पीछे। एक बार पुनः 15 बार तालियां बजाएंगे। हथेलियों को रख करें। अब हम महत्वपूर्ण गतिविधि करने जा रहे हैं जो हास्यासन है, जिसे हमें सभी को मिलकर के करना है पूर्ण ठहा के साथ में। अब शांति पाठ के साथ हम आज के योग क्रिया को पूर्ण विराम देंगे, जिसमें हम कल्याण मंत्र करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का योगाभ्यास पूर्ण हुआ। सदन को प्रणाम। ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खूब छान विष्टि और हमारे आदरणीय भरद्वाज जी ने बहुत ही सुंदर आज योग क्लास ली। बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। तालियां बजा करके अभिवादन करें और अगला सत्र आदरणीय रंजना जी शुरू कराने का कष्ट करें। आदरणीय जी कल भी योग क्लास लेंगे, सहमति प्राप्त है उनकी कल के लिए जी 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 धन्यवाद धन्यवाद सुंदर, धन्यवाद। आज का हमारा योग सत्र आदरणीय श्री रामकिशन भारद्वाज जी, सह जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति जिला छतरपुर से, अतिशय सुंदर उन्होंने योग का सत्र लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय हीरालाल जी, आदरणीय रामकृपाल पटेल जी, पूरी छतरपुर की टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह हम चलते हैं अब द्वितीय सत्र की तरफ। और द्वितीय सत्र में आज हमारे मुख्य वक्ता हमारे सदन के योगा सदन के सदस्य है आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, इटारसी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से निवासी है और